जीवन कुटी राम जानकी मंदिर बुढ़वा बाबा आस्थान प्रमुख प्रतिनिधि कृपा। नमस्कार, मैं राम भारती, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। इस समय हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक में। ऐसे जगह पहुंचे हैं जहां पूरे देश में ये चर्चा है। आप श्री 1008 श्री 5 स्वर्गीय राम भरोसे दास जी महाराज के तेसाराम के स्थान पर हम पहुंचे हैं। ऐतिहासिक ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा का ऐतिहासिक काम आप लोगों को दिखाने हम जा रहे हैं। ये देखिए, पहला प्रथम ब्लॉक प्रमुख आप कृष्णा राजगढ़ जी द्वारा ये आरओ प्लांट लगाया गया है। ये बाबा जी का आशीर्वाद। पुनः वह कह रहे हैं कि भाई हम लड़े थे जिस समय चुनाव, उस समय बाबा जी के आशीर्वाद को हमने प्राप्त किया था। आज बाबा जी के आशीर्वाद से ही मेरा जो भी कार्य हो रहा है वह हो रहा है। ये प्रथम कार्य बाबा जी के आशीर्वाद से, यानी बुढ़वा बाबा के आशीर्वाद से इनका विजय प्राप्त किए थे। ये प्रथम आरओ का प्लांट यहाँ लगाए हैं। अब हम पूछते हैं, आप यहाँ के महंत यानी पुजेरी मान लीजिए या महंत मान लीजिए, गांव यहाँ के मालिक मान लीजिए, आप श्रीमान जी से हम पूछते हैं नाम और इस बुढ़वा बाबा के मंदिर का क्या वास्तविकता है, क्यों यहाँ देश से प्रदेश से लोग आते हैं और गांव से लोग आते हैं। बाबा जी, आप नाम। महाराज जी, आप 1000 श्री 1008 बुढ़वा बाबा के पुत्र रहे हैं राम भाई। आप उनके क्या, आप मान लीजिए वो लोग चले गए, मर गए या समाधि ले लिए, लेकिन उनके आप कार्यों को, उनके रेख देख, उनके मंदिर का रेख देख कर रहे हैं। आप क्या हैं उनके? कौन सा पीढ़ी है आप द्वारा जो इस मंदिर को सजोगे हैं, सजाए हैं, इसको कौन सा पीढ़ी चल रहा है? इसी क्रम में हम पूछेंगे यहाँ के एक सज्जन हैं जो मंदिर के बारे में पूछेंगे कि आप मंदिर के बारे में क्या जानते हैं। आप यहीं के रहने वाले, करीब इनका 40 वर्ष उम्र होने जा रहा है। आप भैया, क्या नाम है आपका? इस मंदिर का विशेषता बताएं कुछ, क्या जी बताएं। ग्राम सभागाढ़ा मौजा जोगा पुत्र रहने वाले हैं। बुढ़वा बाबा की मानता बहुत है। 12 पुष्परैया के मालिक हैं, गुरु हैं, हम लोगों का भी गुरु है। चर्चित बाबा के नाम से 12 पुष्परैया थे। अच्छा, यहाँ कौन सा ऐसा अद्भुत हो गया जो यह मंदिर चर्चित के नज़र में आने लगा? हर देश, बड़े देश से भी लोग आते हैं। मुझे देखने में मिलता है कि भाई जब इनका ये नवरात्र आता है ना, दशहरा का समय आता है, तो बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। मेला वगैरह, राम जी का भी लीला होता है। राम जी का लीला यहाँ मैंने क्या अद्भुत इस मंदिर में हुआ था जिससे लोग मानने को सत्य पुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से लोगों का काम हो जाता है। इसलिए चर्चित बाबा दिखा रहे हैं आप महाराज जी के मंदिर की विशेषता। मंदिर में क्या है
और किस तरह आज भी लोग यहाँ आते हैं, इनको मानते हैं। जो भी लोग यहाँ अपने श्रद्धा से आ जाते हैं वे वंचित नहीं जाते हैं, यहाँ कुछ न कुछ पा जाते हैं। जो बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ कुछ लेने के लिए और लेकर ही जाते हैं। हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए बुढ़वा बाबा का मंदिर। सर्वप्रथम तो ये जी ये पोखरा बरैया के लोगों द्वारा जी जी। एक दिन में ये पोखरा खोदा गया, हाँ, कुदार और फावड़े से। अच्छा सूखा पड़ा था जी। और श्री बुढ़वा महाराज जी द्वारा, महंत जी द्वारा ये आप बीती इस पोखरे के बारे में बता रहे हैं। आप बीती पोखरे का गुण बता रहे हैं। क्या आखिर में क्यों पोखरा खोदा गया था, इसमें क्या इसकी महत्या है, बताएं। उस समय किंवदंती हम लोगों ने अपने पूर्वजों से या अपने श्रेष्ठ जनों से हम लोगों ने सुना है कि उस समय अकाल पड़ा था और इस समस्त क्षेत्र की जनता जो है सूखे से पीड़ित थी जी। और त्रस्त होकर के अंततः धर्म के आश्रय अपने परम पूज्य गुरु जी के यहाँ, बुढ़वा बाबा के यहाँ लोग पहुँचे। तो आग्रह करने के बाद बाबा ने कहा कि एक पोखरा यहाँ खोदा जाए और जब ये पोखरा बन के तैयार हो जाएगा तो वर्षा होगी। पूरे इस बरैया के लोग, इस पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित सर थे। ये कब की बात है? ये लगभग 1622 ईस्वी के आसपास उनका कार्यकाल है, उनके ब्रह्मविलास ग्रंथ में। तो सभी लोग इकट्ठा हुए और छोटे बड़े परिवार, हर परिवार के हर सदस्य यहाँ उपस्थित रहे जी। लगभग। और सभी लोग कुदार फावड़े से इस पोखरे को एक दिन में इस खोद के तैयार कर। शाम जब हुई तो उसमें कुछ भक्त लोग आके कहे, महाराज जी शाम हो गई, पोखरा बन गया, वर्षा तो नहीं हुई। तो बाबा ने कहा कि देखो उत्तर दिशा में कोई बादल दिख रहा है जी। तो लोग देखे तो छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई दिया। तो कहे कि महाराज जी ऐसा तो हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। तो वहाँ श्री बुढ़वा महाराज जी ने कहा कि देखो वर्षा बहुत तेज होने वाली है। कुछ लोग रास्ते में थे और कुछ लोग जो है अपने घर ही पहुँचे थे, कुछ स्थान पर ही जी। सभी लोग जो है इतनी वर्षा हुई कि सभी लोग तृप्त हुए और पोखरा ये पूरा भरा और सब लोग वर्षा से तृप्त हुए। ये एक धरोहर, एक आस्था का प्रतीक जो आज उपेक्षित है परिस्थितियों। ये पोखरा आपको दिखा रहे हैं जिसका महत्व आप महंत जी द्वारा बताया जा रहा है। ये मात्र एक दिन में इस समस्त भक्तों द्वारा ये पोखरा बनाया गया है, जिसकी आस्था का यह प्रतीक है। या बाबा जी, इस मंदिर में मेरे संज्ञान मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पत्ता कोई है आज भी हरा रहता है, ऐसा है क्या? देखिए, श्री बुढ़वा बाबा की तपस्या के स्वरूप उन्हें भगवत दर्शन प्राप्त हुए और भगवत दर्शन जब हुए प्रभु धनुष बाण लिए राम लक्ष्मण और स्वरूप में जब आए तो उन्होंने परास का पत्ता आसन में लगा दिया। तो वो आसन में जो परास का पत्ता लगाया और उसके बाद उस पर भगवान विराजमान हुए और फिर उनके अंतर्ध्यान होने के बाद वो परास का पत्ता बाबा उठाए और उस धूलि को अपने पूरे शरीर पर लगाए, मस्तक पर लगाए और आशीर्वाद स्वरूप वो पत्ता आज यहाँ विराजमान है। परंतु जो ये हरा नहीं है, प्रकृति ने सबको बनाया है, लेकिन आज भी वो पत्ता रख करके उसका पूजन किया जाता है। देखिए, श्रद्धा के साथ जो भी बुढ़वा बाबा के समक्ष जो भी पत्ता रखा गया है, आज भी उस पत्ते को लोग पूजते हैं और श्रद्धा के साथ पूजते हैं। उस पत्ते को जो एक आस्था का प्रतीक है, प्रभु का आशीर्वाद है, जिसको हम लोग आज भी उसका पूजन करते हैं, जिसका चरण स्पर्श प्रभु ने किया, जिस पर प्रभु का चरण स्पर्श है। ये बता रहे हैं बाबा जी कि जिस प्रभु का चरण स्पर्श वहाँ यानी चरण पादुका के समकक्ष वहाँ पत्ता है और उस पत्ते को लोग आते हैं और अपने हाथों से छूते हैं। जो छूते हैं वो मनवांछित फल की प्राप्ति पाते हैं। क्यों बाबा? नहीं, वो स्पर्श कराया नहीं जाता है, वो एक धरोहर है। अच्छा, उसको छुआ नहीं जाता, सुरक्षित करके पूजन किया जाता है। तो
वो एक धरोहर है जिसको जो है संरक्षित किया गया। बाबा जी का कहना है कि भाई वह रखा गया है और प्रतीक एक ठो है, वह पत्ता प्रतीक है कि भाई यहाँ उस समय के बाबा जी का क्या यहाँ वो है। महंत जी द्वारा ये देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ का दृश्य। ये हवन कुंड इस मंदिर में गौशाला यानी गौ माता को रहने का प्रबंध बाबा जी द्वारा, महंत जी द्वारा ये देखिए। आए दिन यहाँ भीड़ रहती है, नवरात्र का समय चल रहा है, यहाँ लोगों का भीड़ आए दिन रहता है। 9 दिन या 9 दिन से ज़्यादा, 9 दिन तो केवल नवरात्रि है, लेकिन यहाँ इस मंदिर में हमेशा आए दिन भीड़ उसी तरह रहता है।